जय हिंद। पीछे स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक कथन कहा गया है कि ऑल पावर इज विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिलीव इन इट। संसार की सारी शक्तियां आप में हैं, आप कुछ भी कहीं भी अपना पर विश्वास करके कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट होता है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, भारत के 51 नंबर के जो थे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे, उनको 13 मई को सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वो हट गए हैं। ठीक है, अब नया CJI यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवई, जिनका पूरा नाम भूषण रामकृष्ण गवई है। ठीक है, भारत के 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध और भारत के इतिहास में दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 25 नवंबर 2025 तक है। कार्यकाल 25 नवंबर 2025 का मतलब है कि इनका जन्म 24 नवंबर 1960 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का लास्ट उम्र 65 वर्ष है। तो 24 नवंबर 1960 को इनका जन्म हुआ था। अब 25 नवंबर 2025 तक एक कार्यकाल इनका है और 25 नवंबर 2025 के बाद दूसरा कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि उस दिन इनका 65 वर्ष पूरा हो जाएगा। पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो KG बालकृष्णन थे, जो कि 2007 में बने थे। ठीक है, अब BR गवई के पिता का नाम RS गवई, जो एक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने BR अम्बेडकर के साथ, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपना लिए थे। ठीक है, BR गवई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश है। वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब होता है सबसे ज्यादा एज वाले। ठीक है, इनका लगता है कि 64.5 वर्ष हो गया लगभग। ठीक है, 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे, यानी कि यही 14 मई 2025 को पदभार ग्रहण कर लिए, शपथ तो पद हो गया इनका। अब इनको शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई आसान काम नहीं है भैया। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट से नीचे होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में 5 से 10 साल का वकील राष्ट्रपति के नजर में एक अच्छा कानून का जानकार रहिएगा, तब वही आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनिएगा। ठीक है, CJI का त्याग पत्र देखिए, CJI का मान रहा है कि हम नहीं करेंगे, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देखेंगे कि ले भैया लीजिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे, यानी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के शपथ कौन दिलाते हैं? तो देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे, सुप्रीम कोर्ट के पहला मुख्य न्यायाधीश। उनको वेतन कितना मिलता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को? 2,80,000 रुपया। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज होते हैं, जेकरा में से 33 को नीचे होते हैं और एक वो जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नीचे अन्य न्यायाधीश होते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक होते हैं, यानी 33 वाला से 34 को जज बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में टोटल जानकारी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में टोटल चर्चा है। ठीक है, भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में, जिसका गठन 1774 में हुआ था, एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, वर्तमान में भारत में एक ही वो सुप्रीम कोर्ट है, जिसके कारण बहुत, देखिए हाल ही के पेपर में हम लोग पढ़े थे कि बहुत बड़े जज थे, वो कहते कि अगर आप कोई भी केस का निपटारा आसानी से करना चाहते हैं तो जजों की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उनका एक अपना व्यक्तिगत विचार था। ठीक है, पहला सुप्रीम कोर्ट की महिला अन्य न्यायाधीश, नहीं बताएं कि 33 को होते हैं अन्य न्यायाधीश और बाकी एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश। तो पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला अन्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, जो कि असम राज्य की थी शायद। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का कम समय, यानी कि सुप्रीम